अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज के जो है मैंने सारे शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह सब की एक पीडीएफ क्रिएट करके रखी हुई है, तो ये इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। सबसे पहले हम एमसीक्यूज देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज़ नॉट पार्ट ऑफ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो आपकी जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से इसका कौन सा पार्ट नहीं है, तो सबसे पहले आता है इग्नोर एरर्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। What should you do when installing Python to run it from the command line more easily? तो आपने थर्ड इसका आंसर चेक करना है। जब आप इंस्टॉल करें तो आपने एक बॉक्स होता है ऐड पाइथन टू पाथ, तो आप इसको चेक कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो आपकी पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी, जिसको आप कमांड लाइन से भी रन कर सकते हैं। तीसरा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रिंट 10/3। तो ये जो ऑपरेटर है फ्लोट डिवीजन, ये क्या करता है, ऑपरेंड्स को डिवाइड करता है और जो उसमें इंटीजर वैल्यू बच जाती है वो इसका आंसर प्रोवाइड करता है, डिस्कार्डिंग द फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स। तो इसका आंसर आता है आपके पास 3। व्हाट डज द इनपुट फंक्शन रिटर्न। इनपुट फंक्शन हमें क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग। विच ऑपरेटर हैज़ द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन द पाइथन। ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस लास्ट टॉपिक था हमारे पास। तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है, पैरेंथेसिस, सबसे पहले ब्रैकेट्स हल की जाती हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 5 ग्रेटर देन 3 एंड 2 इज लेस देन 1। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। तो जब एंड हो तो एंड में दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रू होना ज़रूरी है, अदरवाइज जो रिजल्ट है हमारे पास फॉल्स होता है। तो ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स। व्हाट डज द प्लस इक्वल ऑपरेटर डू। ये ऑपरेटर क्या करता है, दो वैल्यूज़ को जमा करके और वैल्यू को असाइन कर देता है, एड्स एंड असाइन। तो ऑप्शन नंबर सी है। विच फंक्शन कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इंटीजर। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है, इंट फंक्शन। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो कोड। नीचे वाला जो कोड है इसकी आउटपुट क्या होगी, तो एज के अंदर 25 स्टोर किया गया है और प्रिंट एक स्टेटमेंट है और वहाँ पे स्ट्रिंग है हमारे पास एज कॉलन, तो ये एज कॉलन और आगे उसकी एज की वैल्यू है, तो हमारे पास जो आंसर है वो ए बनता है। विच सिंबल इज़ यूज्ड फॉर कमेंट्स इन पाइथन। पाइथन में कमेंट्स ऐड करने के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, हैश। अब बारी आती है शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आप की आसानी के लिए मैंने यहाँ पर एक पीडीएफ क्रिएट किया हुआ है, तो इसमें आपके पास सारे शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद हैं। वाई आर कमेंट्स इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग। कमेंट्स क्यों ज़रूरी हैं। कमेंट्स डॉक्यूमेंट प्रोग्राम लॉजिक, क्लैरिफाई कम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स एंड इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी फॉर ह्यूमन मेंटेनर्स। ठीक है, तो कमेंट्स क्या करते हैं, प्रोग्राम के लॉजिक को डॉक्यूमेंट करते हैं, मतलब टिकट बताते हैं कि हमने कैसे लॉजिक इस्तेमाल की है। एल्गोरिथम्स को आसानी से वो समझाते हैं। इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी, जो कोड को मेंटेन करते हैं उनकी आसानी के लिए वो कमेंट सेंड कर देते हैं ताकि पता चले कि ये वाला पोर्शन क्या काम कर रहा है। एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोर्ड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। और ये पाइथन इंटरप्रेटर इसको एग्जीक्यूट नहीं करता, इसको इग्नोर कर देता है। डिस्कस द 3 बेसिक डाटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं, इंट, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। इंटीजर जो है वो नंबर्स को स्टोर करती है विदाउट डेसिमल पॉइंट्स। फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो रियल वैल्यू स्टोर करती है विद फ्रैक्शनल, लाइक 3.14, 3.14 और -0। तो कोई भी वैल्यू विद फ्रैक्शन डेसिमल पॉइंट तो उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तीसरी है हमारे पास स्ट्रिंग, STR, ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। तो ये डबल कोट्स के अंदर जो भी हमारे पास मैसेज है या स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर स्टोर किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोट डाटा टाइप इन पाइथन। तो इंटीजर और फ्लोट के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो जैसे कि आपने डाटा टाइप्स में देखा है, इंटीजर जो है वो होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट, विदाउट फ्रैक्शंस, whereas float utilize floating point representation to store numbers with fractional decimal values। जबकि floating point representation इस्तेमाल करते हुए नंबर्स को स्टोर करता है जिनके साथ डेसिमल वैल्यू होती है। ऑफरिंग ग्रेटर रेंज एट कॉस्ट ऑफ एब्सोल्यूट प्रिसीजन, मतलब कि इस फ्रैक्शनल में आपके पास कई ज़्यादा डिजिट्स तक वो प्रिसीजन आपको नंबर की प्रोवाइड करता है। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डज द इफ स्टेटमेंट डिफर्स फ्रॉम इफ एल्स। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिया गया तो इसका आंसर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एन इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स एन इंटेंडेड कोड ब्लॉक ओनली व्हेन इट्स कंडीशन एवेलुएट्स टू ट्रू। जो इफ स्टेटमेंट है उसमें एक कंडीशन लिखी जाती है, अगर वो कंडीशन दुरुस्त होगी तो आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। An if-else statement provides an alternative code path that executes automatically when the primary condition evaluates to false। तो if-else statement में क्या होता है कि अगर if के साथ जो कंडीशन लिखी गई है वो false हो जाए तो else के साथ जो कोड असाइन किया जाता है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है if else स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए। तो फर्ज करें कि हमारे पास अभी यहाँ पे else स्टेटमेंट नहीं है,
तो इफ़ हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी और दोनों में 10 10 स्टोर है, हम चेक करते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए कि ए बराबर है बी के। हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे जिसमें डबल इक्वल का मतलब है कि दो वैल्यूज़ हम चेक करते हैं कि वो इक्वल हैं या फिर नहीं है। तो हम चेक करें कि अगर ए और बी बराबर हैं तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, येस। अगर हम इफ स्टेटमेंट को रन करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यस। अगर ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, फॉर एग्जांपल ए की जगह 20 है और बी की जगह 10 है, तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा नो। फिर हमारे पास है व्हाट आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड नेम ऑल थ्री। हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स एवेलुएट एंड कंबाइन मल्टीपल बुलियन एक्सप्रेशंस, जो कि मल्टीपल बुलियन एक्सप्रेशंस को कंबाइन करते हैं और एवेलुएट करते हैं। और हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, एंड और एंड नॉट। How do you get user input in Python? User input is retrieved via a built-in function, input function. Input के अंदर डबल कोटेशंस के अंदर आप कोई भी प्रॉम्प्ट लिखते हो तो आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो। which pauses execution, जो कि एग्जीक्यूशन को रोक देता है इनपुट लेने के लिए। displays an optional prompt string, जो कि हम यहाँ पे लिखते हैं ऑप्शनल, जो भी स्ट्रिंग आप ऐड करते हो उसको प्रॉम्प्ट कहा जाता है। एंड रिटर्न्स यूज़र की स्ट्रोक्स एज अ स्ट्रिंग, और यूज़र जो भी इनपुट करेगा वो रिटर्न कर देगा एज अ स्ट्रिंग। What is the purpose of print statement in Python? Print function outputs text, variable values और calculation results to the standard output stream. printf function है वो output text output करने के लिए variable values या फिर calculation के results को output करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। What is the operator precedence? Give an example. ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिक्टेट्स द हायरार्किकल ऑर्डर, मतलब कि वो एक ऑर्डर डिफाइन करती है जिसमें ऑपरेटर्स को एवेलुएट किया जाता है। ऑपरेटर्स आर एवेलुएटेड विद इन कम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस, ऑपरेटर्स किस ऑर्डर में, हायरार्किकल ऑर्डर में एवेलुएट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2 + 3 × 4, मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्रेसिडेंस ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन इसमें पहले सॉल्व की जाती है ओवर एडिशन, तो इसमें हमारे पास आंसर आता है 14 इंस्टेड ऑफ 20। 14 कैसे, 3 4 12 + 2 14। और 20 कैसे होगा, अगर आप इन दोनों को पहले सॉल्व करें, 2 + 3 = 5, 5 × 4 = 20। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो 14 है। राइट एनी 3 मेन रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल इन पाइथन। ये आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं और बहुत ईजी हैं। सो वेरिएबल नेम्स मस्ट बिगिन विद द लेटर A to Z, स्मॉल और कैपिटल A to Z, और एन अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल डिजिट। वेरिएबल नेम जो है आप अल्फ़ाबेट्स के साथ या अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन न्यूमेरिक डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। और वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, मींस स्कोर एंड स्कोर आर डिफरेंट। तो ये है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास है व्हाट आर द बेसिक डाटा टाइप्स इन पाइथन। तो वही डाटा टाइप्स हैं जो आपकी बुक में भी ये लिखी हुई है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स जो है इसमें जो डाटा टाइप्स हैं आप ये भी लिख सकते हैं या फिर आप पीडीएफ से भी कर सकते हैं। इंटीजर रिप्रेजेंट्स होल नंबर्स, फ्लोट रिप्रेजेंट्स फ्लोटिंग पॉइंट विद डेसिमल वैल्यूज, स्ट्रिंग रिप्रेजेंट्स टेक्सचुअल इनक्लोज्ड इन कोट्स, मतलब कि जो डबल कोटेशन के अंदर जो भी मैसेज होता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। बुलियन रिप्रेजेंट्स ट्रुथ वैल्यूज, मतलब कि वो वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, ट्रू और फॉल्स। व्हाट आर द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आप लोगों ने पढ़े थे सारे, वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपकी बुक में भी मौजूद हैं। तो आप चाहें तो बुक से कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। एडिशन, मल्टी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस एंड एक्सपोनेंशियल। तो ये सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे हैं, इनकी नेम, इनकी एग्जांपल्स एंड यूज़ केस, मतलब कि वो हमने कब इस्तेमाल करने हैं। फिर है हमारे पास हाउ कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स वर्क टुगेदर इन कंडीशनल स्टेटमेंट विद एन एग्जांपल। कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये दोनों ऑपरेटर्स कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, अब हमने एक प्रोग्राम क्रिएट करके समझाना है। कंपैरिजन ऑपरेटर लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, कंपेयर्स वैल्यूज एंड प्रोड्यूस बुलियन आउटपुट्स ट्रू और फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट कंबाइन दीज बुलियन रिजल्ट्स टू एवेलुएट कंपाउंड कंडीशंस। फर्ज करें हमारे पास ये एक कंडीशन है, ठीक है, दूसरी या तीसरी, तो आपके पास जितनी भी कंडीशंस हैं, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स उन कंडीशंस को कंबाइन करके एक फाइनल आंसर प्रोवाइड करते हैं। फर्ज करें कि एक यूज़र है, उसकी जो एज है 20 है और उसके पास जो है आईडी है, हैज़ आईडी मीन्स कि उसके पास आईडी है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ ट्रू है, मतलब कि उसके पास आईडी भी मौजूद है। इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 एंड हैज़ आईडी, प्रिंट एक्सेस ग्रांटेड। तो एक सिंपल सा फंक्शन है जिसमें एक इंसान है, उसकी एज पूछी जाती है, अगर उसकी एज 20 है और उसके पास आईडी भी मौजूद है तो उसको जो एक्सेस है वो ग्रांट कर दिया जाएगा। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, दोनों में वैल्यू लिखी गई है और यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर किया गया है। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है और ये आपके पास दूसरी। और एंड ऑपरेशन क्या करता है कि इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंबाइन करके आपके पास फाइनल आउटपुट प्रोवाइड करता है, जो कि बुलियन फंक्शन की सूरत में होती है। अगर तो ये दोनों ट्रू होंगी तो आपके पास जो ओवरऑल स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी।
फिर हमारे पास हैं कुछ प्रोग्राम्स 5, 6, 7, 8। तो हमारे पास अब कुछ प्रोग्राम्स हैं, उनको सॉल्व करना है, हमने प्रोग्राम्स क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट विल टेक अ नेम फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले ग्रीटिंग मैसेज टू दैट गिविंग नेम। तो ये वाला प्रोग्राम आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, मतलब कि यूज़र से उसका नाम पूछना है और उसको उसके नाम के साथ उसको ग्रीटिंग्स शो करनी है। तो अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले हम एक इनपुट फंक्शन लिखेंगे। इनपुट फंक्शन में हमने एक स्ट्रिंग ऐड की है, इंटर योर नेम। यूज़र को मैसेज शो किया जाएगा इंटर योर नेम, और वो नेम जब इंटर करेगा तो वो स्टोर हो जाएगा नेम के अंदर। उसके बाद अब हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट के जरिए यूज़र को आउटपुट शो करेंगे। तो प्रिंट एफ के अंदर हम स्ट्रिंग और वेरिएबल्स दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डबल कोटेशंस के अंदर लिखेंगे हेलो, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास नेम। नेम के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर एक और स्ट्रिंग, ठीक है, हेलो नेम एंड वेलकम। तो हमारे पास ये सिंपल सी 2 लाइनों का प्रोग्राम है, ये आपकी लॉन्ग क्वेश्चन एक बन गया। दूसरा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट टेक्स 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्लेस देयर सम। बहुत इजी प्रोग्राम है, नंबर लेने हैं 2 यूज़र से और उनका सम प्रोवाइड करना है। फर्स्ट नंबर हम यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है, इनपुट फंक्शन इस्तेमाल करते हुए हमने यूज़र से फर्स्ट नंबर लिया। और अब देखें यहाँ पर हो क्या रहा है। जो नंबर इनपुट आएगी उसको हम फ्लोट डाटा टाइप के अंदर चेंज कर देंगे, और जो फ्लोट है वो फिर जो भी आंसर आएगा वो हम नंबर 1 के अंदर स्टोर कर देंगे। सेम प्रोसेस हमने सेकंड नंबर के साथ करना है। जो सेकंड नंबर हम इनपुट लेंगे इनपुट फंक्शन के ज़रिए, वो फ्लोट फंक्शन के ज़रिए चेंज होगा। फ्लोट डाटा टाइप में कन्वर्ट होने के बाद जो आंसर है वो नंबर 2 के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो अब रिजल्ट प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंटर फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ये स्ट्रिंग एज इट इज़ शो की जाएगी, तो यूज़र को आउटपुट शो होगी सम, और इसके बाद जो है नंबर 1 एंड नंबर 2 ऐड करके यूज़र के पास आउटपुट चली जाएगी। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं आप गूगल क्लैब के ऊपर ट्राई करके इन सब की आउटपुट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट टेक्स 5 नंबर फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले देयर एवरेज। अच्छा, तो क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजेस है। यहाँ पर जो है 5 नंबर्स पहले से डिफाइन किए गए हैं, लेकिन हमने ये 5 नंबर्स खुद से नहीं लेने, हमने ये यूज़र से लेने हैं। तो इसके लिए हमें एक नया प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। हम क्वेश्चन नंबर 7 पे थे, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक प्रोग्राम क्रिएट करना था जिसमें हमने यूज़र से 5 नंबर्स इनपुट लेने हैं और इसकी जो एवरेज है वो हमने प्रिंट करनी है। तो हम 5 इनपुट्स वाली स्टेटमेंट्स लिखेंगे। इनपुट इंटर नंबर 1, तो वो कन्वर्ट करके फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको n1 में स्टोर कर देंगे। इसी तरह हमने 5 नंबर इनपुट लेके पाँचों वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर देने हैं n1 से लेके n5 तक। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, तो आपके पास जितने भी नंबर्स होते हैं लाइक n1 से लेके n5 तक आपके पास 5 नंबर हैं। आपने पाँचों नंबर्स को जमा करना है ब्रैकेट लगा के, और इन सब नंबर्स को आपने डिवाइड करना है टोटल नंबर्स पे। तो अगर आपके पास 5 नंबर हैं या 10 नंबर हैं तो आपने इसको 5 या 10 पे डिवाइड कर देना है, जितने भी आपके पास नंबर होंगे। तो आपके पास जो एवरेज है वो अब यहाँ पे स्टोर हो जाएगी एवरेज के अंदर। तो प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल करके आप सिंपली इसकी जो एवरेज है वो आप यूज़र को शो कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपके पास ये एक्सप्रेशंस हैं, आपने इनको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि सबसे ज़्यादा ऑपरेटर प्रेसिडेंस किसकी है, एक्सपोनेंशियल की। तो सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाएगा। एवेलुएट एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 8 + 3 × 4 नेगेटिव। तो 2 × 2 इज इक्वल टू आपके पास 4 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह आपके पास यहाँ पर 4 आ चुके हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास आंसर आएगा, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास। तो 8 + 3 4 = 12 आ गया और -4। अब जो है हमारे पास ये लेफ़्ट टू राइट होगा, दोनों की ऑपरेटर प्रेसिडेंस सेम है। तो पहले हम इसको जमा करेंगे, 8 और 12 आपके पास 20 हो गया, और -4 करेंगे तो आपके पास 16 आंसर है। इसी तरह हमने यहाँ पे भी करना है। तो अब देखें, मॉडुलस, मल्टीप्लिकेशन और फ्लोट डिवीजन, तो इन तीनों की ऑपरेटर प्रेसिडेंस सेम है। तो अब हम करेंगे क्या, इसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, मतलब जो पहले पे आएगा उसको पहले सॉल्व करेंगे, बाकियों को बाद में। तो सबसे पहले अगर हम मॉडुलस सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है 20 को 7 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 6 आएगा। 6 हमारे पास आ गया यहाँ पे। फिर 6 × 3 हमारे पास यहाँ पे आ गया, प्लस 10 फ्लोट डिवीजन 3 सेम एज इट इज़। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन। 6×3 = 18 आ गया यहाँ पे, प्लस 10 फ्लोर डिवीजन 3। तो आपके पास ये स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद इसमें अब हमारे पास जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है वो है फ्लोर डिवीजन की। तो फ्लोर डिवीजन हम करेंगे, 10 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो इंटीजर वैल्यू बचती है वो 3 है। तो 18 एंड 3 हमारे पास 21 आंसर आता है। सो लास्ट प्रोग्राम है हमारे पास, इसमें हमने क्या करना है कि सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है यहाँ पर अब एक्सपोनेंट की। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है 2 × ये 3 एक्सपोनेंट 2 की मतलब है कि 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 हमारे पास 9 आ गया यहाँ पे, ठीक है।
तो मॉडुलस 4 प्लस 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ आ गया। अब इस स्टेटमेंट में हमारे पास जो है देखें सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किस किस की है, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस एंड डिवीजन। तो लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हुए हम पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर मॉडुलस सॉल्व करेंगे और फिर डिवीजन और आखिर में प्लस माइनस। तो सबसे पहले स्टार को अगर हम सॉल्व करें तो 2 9 ज़र 18 आ गया, मॉडुलस 4 प्लस 10 बाकी सेम एज इट इज़। तब ये स्टेटमेंट हमारे पास बन चुकी है। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर जो सॉल्व होगा वो है मॉडुलस। तो 18 को 4 पे अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमारे पास बचता है 2। ठीक है, यहाँ पे वो फुल एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। तो हमारे पास 2 बच गया, 2 प्लस 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ सारा कुछ। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास है अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट में डिवीजन। तो डिवीजन सॉल्व करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आता है 3.0। अब सिंपली आपने क्या करना है कि लेफ्ट टू राइट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी है। 10 प्लस 2 12, 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। सो ये है आपकी चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व्ड विद ईच एंड एवरीथिंग। उम्मीद है आपको इस चैप्टर की अच्छी से समझ आई होगी और आपको ये सारे प्रोग्राम्स की भी समझ आई होगी। आप चाहें तो ये सारे प्रोग्राम्स गूगल क्लैब के ऊपर रन करके इन सब की आउटपुट देख सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।